हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गे ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडे में से एक अंडा नीचे गिर गया और मुर्गे के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और वह यह सोचते बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गा है। वो मुर्गों के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाना चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गा उड़ता है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंची बड़ी शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतनी ऊंचे क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतनी ऊंचे नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गे की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीते हुए एक दिन मर गया। इस कहानी से सीख मिलती है, जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा यह कहकर रोक देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि बाकी मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने आप पर भरोसा न होना, अपनी शक्ति पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को पहचाने। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वह कहलाते जो हार में भी निश्चित होकर खड़े रहें, फिर भी मैदान न छोड़ें। फ्रेंड्स, दूसरी कहानी है 4 रानी वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसके 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे सब कुछ अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमरास थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी सबसे ज़्यादा वफादार थी। राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसे तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बहुत दुखी। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाओगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई। उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है,
हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीकरण है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सले बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाऊ और ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।